व्यक्तिगत दृष्टि से देखो चाहे वैश्विक दृष्टि से देखो, सबसे अच्छा तो यही है कि दुनिया में इंसान अब कम से कम बच्चे लेकर आए। और अगर किसी को बहुत पक्की धारणा हो कि जीवन में घर में बच्चे के होने से उसके आत्मविकास या आनंद में सहायता मिलती है, तो उसके लिए विधि ये है कि बच्चा पैदा करने की अपेक्षा गोद ले लो। तुम्हारे जीवन में बच्चा भी आ जाएगा और किसी की मदद भी हो जाएगी। पर अब अगर बच्चा गर्भ में आ ही गया है तो उसका सम्मान करो। गर्भ में आए जीव को किसी भी अन्य सामान्य जीव का ही दर्जा दो। जैसे किसी भी साधारण जीव की प्राण रक्षा महत्वपूर्ण होती है, उसी तरीके से गर्भ में भी जो जीव है उसके प्राणों की रक्षा की जानी चाहिए। मैंने कहा भला तो ये होता कि विवेकपूर्ण जीवन जीते और ईमानदारी से पूछते कि तुम्हारे घर को और इस पृथ्वी को एक और गर्भ की ज़रूरत है क्या? पर वो शायद हुआ नहीं। गर्भ ठहर गया तो अब पुरानी बात छोड़ो। अब तो ये मानो कि तुम पिता बन ही गए हो। अब ये मत कहना कि जब बच्चा जन्म लेगा तब पिता बनूंगा। तुम पिता हो। अब क्या कर्तव्य है तुम्हारा? कल जीसस की बात कर रहे थे। जीसस ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो वैसा ही करो तुम अपने पड़ोसी के साथ। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। पड़ोसी के साथ भी अगर वो करना है जो तुम अपने साथ होते देखना चाहते हो, तो इसी से तुम्हें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तुम्हारे घर के प्रति, तुम्हारे प्रियजनों के प्रति क्या कर्तव्य है। उनके प्रति तुम्हारा वही कर्तव्य है जो तुम्हारे प्रति दायित्व है। और जीव का प्रथम दायित्व होता है अपने प्रति मुक्ति।
सुंदर से सुंदर और ऊंची से ऊंची भेंट जो तुम अपने आप को दे सकते हो वो है मुक्ति। वही भेंट फिर अपने घर को दो, अपने प्रियजनों को दो। यही तो प्रेम है। प्रेम का ये मतलब थोड़ा ही है कि जिससे प्रेम हुआ उसको एक और जंजीर में बांध लिया। जंजीरों में तो जीव बंधा ही हुआ है। ये तक कह सकते हो कि जंजीरों की ही समग्रता का नाम जीव है। तो प्रेम के नाम पर उसे एक बेड़ी और थोड़े ही पहना देनी है। किसी से प्यार है तुम्हें, किसी से रिश्ता है तुम्हारा, इसका अर्थ ही यही है कि उसे तुम आज़ादी का तोहफा दो। अगर छोटा है तुमसे, बच्चा है तुम्हारा, तो उसकी उंगली थाम कर उसे मुक्ति की दिशा ले चलो। अगर साथी है तुम्हारा, दोस्त है, समवयस्क है, पति है, पत्नी है, तो उससे कंधे से कंधा मिला करके मुक्ति की दिशा चलो। इसके अलावा और नहीं कोई कर्तव्य। तो अब बच्चा घर आएगा, उसको लेकर के ग्लानि मत करना, स्वागत करो उसका। स्वागत करो और कहो कि अब तू आ तो गया ही है, तू आ गया है तो तेरे प्रति जो हमारा धर्म है हम उसे निश्चित निभाएंगे। अब तुम्हारे पास वो अवसर नहीं बचा कि तुम विचार करो कि ये ठीक हुआ कि गलत हुआ। उस अवसर से चूक गए तुम। वो बेला बीत गई जब तुम हाँ या ना का निर्णय कर सकते थे। अब तो निर्णय हो गया ना। तो अब ये गलती पर दूसरी गलती मत कर देना कि अभी भी संशय में हो, बैठे हो, चिंतन कर रहे हो और पछता रहे हो कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। नवजात की शक्ल देख रहे हो और सोच रहे हो कि इसे होना भी चाहिए था, आना भी चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। अब ये मत कर देना, ये पाप हो जाएगा। नहीं आता तो नहीं आता, और कदाचित बेहतर होता कि नहीं आता, पर आ गया है तो याद रखो कि प्रत्येक जीव में परमात्मा है। जीव का अर्थ ही है परमात्मा की प्यास। वो वही है जो तुम हो। अब उसके प्रति किसी प्रकार का संशय या द्वेष मत रखना। अब तो कहानी दूसरी है। अब तुम्हें विचार करना ही है तो विचार तुम्हें दूसरे मुद्दे पर करना होगा। अब मुद्दा ये होना चाहिए कि मेहमान पधार गया है, कैसे कैसे इसका स्वागत किया जाए। अब ये मुद्दा है। ये भूल बहुत सारे पति करते हैं, खास तौर पे वो जो अध्यात्म में आधे अधूरे उतरे होते हैं, 2-4 कदम चल चुके होते हैं।
अकेलापन या शरीर की उत्तेजना बर्दाश्त नहीं होगी तो पत्नी कर लाएंगे, पत्नी को ले तो आएंगे, क्योंकि अकेले जिया नहीं जा रहा था। और फिर लाने के बाद पछताते भी रहेंगे, ग्लानि में भी रहेंगे, और स्वयं से ही नाराज रहेंगे, अपने ऊपर ही क्रोधित रहेंगे कि मैंने शादी क्यों करी। काम वासना की तृप्ति भी करेंगे और फिर पत्नी को देख देख चिड़चिड़ाते भी रहेंगे कि इसी ने मुझे वासना के पतन में ढकेल दिया। ये नहीं चलेगा। और ये बहुत सारे तथाकथित आध्यात्मिक पतियों की कहानी है। उन्हें गृहस्थी के सुख भी चाहिए और आध्यात्मिक तमगों का गौरव भी चाहिए। और गृहस्थी के सुख खूब हैं। कोई है जो घर संभाल रहा है, कोई है जो शैया सुख दे रहा है, कोई है जिसके होने से घर भरा पूरा है, हौसला है, बच्चे आते जा रहे हैं, ये सब सुख पूरे लिए जा रहे हैं। वासनाएं भी पूरी की जा रही हैं। और अध्यात्म के क्षणों में खूब पछताया जा रहा है कि अरे मैं कहां फंस गया गृहस्थी में। मैं तो पुराना सन्यासी हूं, मेरी तो रग रग में सन्यास दौड़ रहा है। वो तो इस पापिनी कामिनी ने आकर के फंसा लिया। इसी के मारे ये घर का बखेड़ा खड़ा हो गया है। नहीं तो हम तो हिमालय की चोटी पर ही थे। अब बच्चे की बोतल, रसोई की सब्जी, न जाने क्या क्या इंतजाम करने पड़ते हैं। क्या मस्ती होती है हमारी। रिद्धि सिद्धि, कर्म धर्म, आहा, ब्रह्मचर्य के तेज से दैदीप्यमान होते। ये पापिनी, ये रोज रात में पतन करा देती है हमारा। ये बहुत बहुत पतियों की कहानी है, कुछ पत्नियों की भी है, उनका भी है। ये दोगलापन नहीं चलेगा। ये तुम दोनों हाथों में भी लड्डू रखना चाहते हो और एक इस गाल में और एक इस गाल में भी, और कहलाना चाहते हो निराहारी। कहीं ये तो बड़े व्रती हैं। ऐसे नहीं। या तो ब्याह करो मत, और फिर करा है तो निभाओ। दोनों खेल नहीं चलेंगे।
कि हम तो गृहस्थ सन्यासी हैं। और ये जुमला भी आजकल बड़ा प्रचलित हो रहा है पिछले कुछ दशकों से। कि बेटा जितने गृहस्थी के काम होते हैं सब करो, और उसके साथ ही तुम संन्यास्त भी हो जाओगे। काहे भाई, संन्यास काहे को चाहिए अगर गृहस्थी चुन ही लिए तो? अब जो चुन लिया उसे निभाओ। और अगर तुम्हारा दावा ये है कि भूल हो गई पहले, बांध ली गांठ और ले लिए फेरे, तो क्या अब उस भूल का कोई सुधार, कोई प्रायश्चित नहीं है? है, निश्चित है। पर ये नहीं है कि पत्नी को तो तुम खटने दो गृहस्थी में और खुद कहो कि हम योगी बैरागी हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। फिर प्रायश्चित ये है कि आम आदमी पर दायित्व होता है मात्र अपनी मुक्ति का, तुम पर दायित्व होगा तुम्हारी भी मुक्ति का और पत्नी की भी मुक्ति का। ये है तुम्हारा प्रायश्चित। बात समझ में आ रही है? विवाह ना किया होता, बच्चे ना किए होते, तो तुम्हारी साधना होती तुम्हारी मुक्ति के लिए। अब पत्नी भी ले आए हो, बच्चे भी जन्मा दिए, तो अब तिगुनी साधना करो, क्योंकि अकेले अब कोई मुक्ति नहीं है, भाग करके कोई मुक्ति नहीं है। अब तुम्हारी साधना होगी कि खुद भी तरेंगे और जिसका हाथ थामा है उसको भी तारेंगे। ये अब तुम्हारा दंड है। और अगर प्रेम है तुम्हें तो ये दंड तुम्हें स्वीकार भी होगा और सौभाग्य भी होगा। तुम कहोगे ठीक।